Hello students, today we start your exercise 30 from part first. First part is find the square root of. In first sum find 2.89. हमने 2.89 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. हमने इन प्रीवियस वीडियो में जो स्क्वायर रूट फाइंड किया था वो सिंपल इंटीजर्स का किया था. अब हमने इस एक्सरसाइज में डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. नाउ हमने इसका रूट फाइंड करना है. रूट फाइंड करने के लिए सेम मेथड, पेयरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड और 2 इज लेफ्ट इज अलोन. तो हम किस टेबल का स्क्वायर करेंगे, या तो वो 2 है या 2 से कम है. हमने 1 का स्क्वायर किया, 1 1 1. तो इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 - 1 इज 1. देन अब यहाँ पे इसके डिवाइजर को राइट करने के लिए हम कोशेंट और जो फर्स्ट हमारे पास डिवाइजर होता है दोनों को प्लस करते हैं. 1 + 1 इज 2. अब 2 इज ग्रेटर देन टू 1, तो 1 को 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते. अब हमें पेयर राइट करना पड़ेगा. पेयर राइट करने से पहले ये जो डेसिमल है वो हमें कोशेंट में लेना पड़ेगा. देन जो 89 है अब उसको राइट करेंगे 1 के साथ. अब जो हमारा डिविडेंड बन गया वो बन गया 189. हमने 2 को देखना है किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं. भी हमारे पास या तो 189 है या उससे छोटा है. हमने क्या किया, 7 को 2 के साथ ले लिया और 7 के साथ ही उसको मल्टीप्लाई कर दिया. 7 7 = 49 एंड 7 2 = 14. 14 + 4 इज 18. तो हमने क्या किया, 7 और उसके क्वोशिएंट में भी 7 राइट कर दिया. तो 27 × 7 इज 189. तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0. तो जो हमारा इसका स्क्वायर रूट आया वो आया 1.7. Now sum number third of same part. Sum number third में हमने 156.25 का रूट फाइंड करना है by using long division method. Firstly making a pair from the right hand side. हमारे पास 1 is alone, तो 1 के लिए 1 का स्क्वायर ही करेंगे. 1 1 = 1. देन सब्ट्रैक्ट 1 - 1 इज 0. और यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो इसका डिवाइजर बनाना है वो फर्स्ट जो हमारे पास कोशेंट और जो हमारे पास डिवाइजर है उन दोनों को प्लस किया. 1 + 1 इज 2 आ गया. देन 1 - 1 इज 0. तो हमारे पास जो 0 है वो लेस देन 2 है, तो हम 0 को 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमें पेयर राइट करना पड़ेगा. हमने यहाँ पे राइट कर दिया 56 जो उसका पेयर है. हमने 2 के साथ देखा भी किसको मल्टीप्लाई करवाएं, या तो वो 56 है या उससे छोटा है. हमने क्या किया, इसके साथ 2 को लिया. 2 2 = 4 एंड 2 2 = 4. हमने डिवाइजर के साथ भी 2 लगा दिया और क्वोशिएंट के साथ भी 2 लगा दिया. 22 × 2 जो हमारे पास आया वो 44. देन अगेन सब्ट्रैक्टेड. अब जब 56 को 44 के साथ माइनस करवाया तो हमारे पास आया 12. अब इसका डिवाइजर बनाने के लिए हम 22 को 2 के साथ प्लस करेंगे. जब 22 में 2 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 24. अब 12 इज लेस देन टू 24, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर राइट करना पड़ेगा. पेयर राइट करने के लिए ये जो हमारे पास डेसिमल है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे. जब यहाँ पे राइट किया तो हमने जब पॉइंट डेसिमल को यहाँ पे राइट कर दिया तो हम पेयर को अब नीचे लेके आ सकते हैं. अब हमने फिर देखना भी 24 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें. भी या तो वो 1225 है या उससे कम है. हमने क्या किया, उसको 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया. 5 5 = 25, 5 4 = 20, 20 + 2 is 22 एंड 5 2 = 10, 10 + 2 is 12. तो हमारे पास जब 245 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 1225. इसके बाद जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया. तो डेट इज हमारे पास जो 156.25 का जो स्क्वायर रूट आया वो आया 12.5. क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सेम पार्ट, 18.1476. अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. देखो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से
मेकिंग ए पेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। हमने देखना है भी किस टेबल का स्क्वायर करे भी, या तो 18 आए या 18 से कम आए। हमने किया 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, दैट इज हमें 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 4 ज़ा 16। उसके बाद अब हमें सब्ट्रैक्टिंग करनी पड़ेगी, 18 माइनस 16 इज 2, और यहाँ पे जो हमारे पास आता है क्वोशिएंट प्लस डिवाइजर का प्लस आता है, 4 प्लस 4 इज 8। अब 8 इज ग्रेटर देन 2, तो 2 को 8 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमें पेयर राइट करना पड़ेगा। तो पेयर राइट करने के लिए जो हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमने इसका पेयर राइट कर दिया 14। इसके बाद हमने देखा भी 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 8 के साथ कौन सी चीज़ लगाएं और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, वो या तो हमारे पास 214 आए या उससे कम आए। तो हमने क्या किया, उसको 2 और 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4 और 8 2 ज़ा 16। तो हमने इसके डिवाइजर को भी जो हमारे पास 8 था उसके 2 लगा दिया और उसके क्वोशिएंट को भी 2 लगा दिया, दैट इज हमने 82 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 164। अब फिर हम इसको सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, 4 माइनस 4 इज 0, 11 माइनस 6 इज 5, तो 1 माइनस 1 इज 0। और यहाँ पे 82 को जब 2 के साथ प्लस किया तो हमारे पास आया 84। अब 50 इज लेस देन टू 84, तो 50 को हम 84 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें पेयर राइट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे 76 को राइट कर दिया। हमने क्या देखना है भी 84 के साथ किसको मल्टीप्लाई करवाएं भी, या तो वो 5076 से कम आए या उससे इक्वल आए। हमने क्या किया, 6 और 6 लिया, हमने 846 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 3 इज 27, देन 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 2 इज 50। तो हमारे पास आ गया 5076। और जब हमने इसको सब्ट्रैक्टिंग किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 0, दैट इज जो हमारे पास 18.1476 का जो स्क्वायर रूट आया वो आया हमारे पास 4.26। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने √2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, एवेल्युएट करना है इसको। एवेल्युएट √2 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। तो उसके लिए हमें इसका रूट फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें 2 के बाद हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, तो दैट इज हमने देखना है भी किस नंबर का स्क्वायर करें, या तो 2 आए या उससे कम है। हमने 1 का स्क्वायर लिया, 1 1 ज़ा 1, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास 1 आया। और यहाँ पे जो हमारे पास न्यू डिवाइजर बनेगा वो क्वोशिएंट प्लस डिवाइजर को प्लस करके बनेगा। अब हमने यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। अगर यहाँ पे डेसिमल लगाया तो यहाँ पे हमें पेयर राइट करना पड़ेगा। जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे जब हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं हम 1 0 लेते हैं, पर स्क्वायर रूट में हमारे पास जो रूल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हमने अगर यहाँ पे डेसिमल लगा दिया तो हमें एक पेयर लेना पड़ेगा जो हमें नीचे राइट करना पड़ेगा। अब हमने देखना है भी 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई कराएं, या तो वो 100 आए या उससे कम आए। मैंने किया 4 लिया और 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 24 को 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 96। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 6 इज 4 एंड 9 माइनस 9 इज 0। अब 24 को जब 4 के साथ प्लस किया तो हमारे पास आ गया 28। 4 इज लेस देन टू 28, तो हमें फिर एक 0 राइट करनी पड़ेगी, बट इन स्क्वायर रूट में हमें पेयर राइट करना पड़ेगा। डेसिमल पहले लगाया हुआ ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो हमें 0 का पेयर लेना पड़ेगा जो हम नीचे राइट करेंगे। हमने देखना है कि 28 के साथ किसको मल्टीप्लाई कराएं, या तो 400 आए या उससे कम आए, तो वो हमारे पास जो नंबर है वो 1 नहीं आएगा। तो जब 281 को 1 के साथ कराया तो हमारे पास आ गया 281। जब हमने 400 को 281 के साथ माइनस करवाया, दैट इज सब्ट्रैक्टिंग की, तो हमारे पास आया 10 माइनस 1 इज 9, 9 माइनस 8 इज 1 और 3 माइनस 2 इज 1। हमने निकालना अप टू 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस निकालने के लिए हमें पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट निकालने पड़ने थे, तो हमें एक और डिजिट फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 281 को जब 1 के साथ प्लस किया तो जो हमारे पास न्यू डिवाइजर आया वो आया 282।
119 इज लेस देन टू 282, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने डेसिमल ऑलरेडी यूज़ किया है तो हमें एक और ज़ीरो का पेयर नीचे राइट करना पड़ेगा। तो अब हमने फिर देखना है भी 282 के साथ किसको मल्टीप्लाई कराएं, तो या तो वो 11,900 से छोटा है या उसके इक्वल है। तो हमने क्या किया, उसको 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करके देखा। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 + 1 इज़ 9, 8 4 ज़ा 32 और 4 × 2 इज़ 8, 8 + 3 इज़ 11। तो हमारे पास जो आया वो आया 11,296, जब किसके साथ मल्टीप्लाई कराया था हमने, 4 के साथ। तो 4 को ही हम क्वोशंट के साथ राइट करेंगे और 4 को ही हम डिवाइज़र के साथ। तो ये हमारे पास आ गया 11,296। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इन 11,900 को सब्ट्रैक्ट किया 11,296 के साथ, तो हमारे पास जो इसका रिमाइंडर आया वो आया 604। तो √2 का जो स्क्वायर रूट बना 1.414, बट हमने जो फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, 2 डेसिमल प्लेस लेने हम थर्ड को राउंड ऑफ करेंगे। अगर 5 या 5 से अबव होता तो यहाँ पे हमने 1 इंक्रीज कर देना था, पर ये 5 से लेस है, इसलिए हमारा जो अप टू 2 डेसिमल प्लेस के लिए स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आई वो आई 1.41। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ इज योर होमवर्क, क्योंकि थर्ड में भी हमने √0.4 फाइंड करना है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, और फोर्थ में भी हमने √2.8 फाइंड करना है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।